कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक जानलेवा है। इसके कहर का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना से बचाव का उपाय गाइडलाइन का पालन ही है। सजगता के साथ कोरोना पर वार किया जा सकता है। लापरवाह रवैया अपनाने से संक्रमित होकर लोगों की जान जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटीन अथवा होम आइसोलेटेड मरीजों द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को उनके घर घर जाकर नोटिस थमा दिए हैं। खतरनाक जानलेवा साबित हो रही कोरोना से डरना जरूरी है। दतिया में होम आइसोलेटेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के द्वारा तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करते हुए अपने घरों से बाहर निकलकर चहलकदमी के साथ खरीदारी करते हुए भी देखा गया था। जिला प्रशासनिक अधिकारियों को जब इस बात की भनक लगी तब जिला कलेक्टर ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम का गठन करते हुए होम आइसोलेटेड इलाकों में जायजा लेने के लिए भेजा। कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वालों को सख्त हिदायत दी गई है, वह अपने घरों से बाहर न निकले। बाकायदा उनको नोटिस भी थमाए गए हैं। इन इलाकों में 2 पुलिस के जवान और नगरपालिका के कुछ कर्मचारी तैनात रहेंगे जो पूरी निगरानी रखेंगे। नगरपालिका प्रशासन से संपर्क करने पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं तैनात कर्मचारियों की रहेगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कंटेनमेंट जोन की निगरानी रखते हुए मॉनिटरिंग भी करेंगे। दतिया में देर शाम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीएम अशोक चौहान, एसडीओपी सुमित अग्रवाल, तहसीलदार आदि ने नगर के प्रमुख चौराहों, राजगढ़ चौराहा, टाउन हॉल, किला चौक आदि इलाकों का जायजा लिया। अधिकारियों ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नोटिस दिए हैं। एक शपथ मैंने ली है, अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। तू डंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? मेरे पापा फंसे हुए हैं, कैसे आएंगे? बीबियां तरस जाती है अपने पति का मुंह देखने के लिए और माएं तरस जाती है उनको खाना खिलाने के लिए। उसने हमारे लिए अपनी छुट्टी गंवा दी। क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम कम से कम उसकी सैनिक शपथ की ही लाज रखें? इस देश के अंदर जहां पर एक इतिहास बहादुर शहीदों का है जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। मेरी आत्मसम्मान की बात है। अगर हमारी रक्षा कोई कर रहा है, हमारे लिए कोई लड़ रहा है, अभद्र शब्दों का उपयोग मेरे ऊपर करना शुरू कर दिए, बार बार बुलाना, मुझे टॉर्चर करना। मैंने अभी बात की है, हमारी चीफ है बीएसएफ के, हालांकि जो है वो सही नहीं है। मेरे 3-4 झापड़ मारे। खुद उन्होंने लाठी खाए, खुद उन्होंने तलवार की मार खाई, 400 से अधिक जवान घायल हुए। फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है, ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। नहीं मिला, मंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस देश को बांटने वाली 1000 चीजें हैं, उसे एक सिपाही ने जोड़ दिया। बड़ी खबर आ रही है। इंदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम रउआ जीवन भलका व एरोनी गांव में कटी फसल में भीषण आग लग गई। इंदरगढ़ नगर परिषद की 2 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। मौके पर 2 ट्रैक्टर जलकर नष्ट हो गए हैं। अगर समय रहते जल्द ही आग पर नहीं पाया गया काबू तो गांव तक भी पहुंच सकती है बेकाबू आग। जीरापुर टीआई प्रकाश चंद्र पटेल ने नगर के लोगों से अपील करते हुए बताया कि शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सभी मास्क लगाकर ही बाजार में आए। 12 बजे तक खुलने वाली सब्जी, फल एवं किराने की दुकान पर खरीदारी करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखें। 12 बजे के बाद फल, फ्रूट सभी वह किराना की दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद अनावश्यक रूप से बाजार में घूमने वाले एवं दुकानें खोलने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल अस्पताल खुला रहेगा। वर्तमान में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ख़ासतौर पर जीरापुर में विगत वर्ष में भी इतने कोरोना के मरीज नहीं मिले थे जितने वर्तमान संख्या में मिल रहे हैं वर्तमान समय में।
तो सभी नगरवासियों से अपील है कि वर्तमान में जो कोरोना कर्फ्यू शासन द्वारा लगाया गया है उस गाइडलाइन का पालन करें। अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें। दुकानों का समय वर्तमान में 8 से 12 है, उस समय में दुकानें खुलेंगी जो है अपने मेडिकल हैं। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी और डेयरी की जो दुकानें हैं वो 8 से 12 का उनको समय दिया गया। इस समय में अपनी खरीदारी करें। इसके पश्चात अनावश्यक रूप से कोई बाहर ना निकले, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और समय समय पे जो अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकले। और यदि इस चीज़ को हम नगरवासी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस महामारी से विजय प्राप्त श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, पूजा, उपवास, आरती, एक देश, एक धर्म, राष्ट्र धर्म। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आस्था सिर्फ स्वदेश 24/7। भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि मीडिया मुंबई को कोरोना के मामलों में नंबर 1 बता रही है, जबकि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मामले में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 पर है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोरोना संक्रमण से जीतने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, केवल राजनीति करने में लगी है। भाटापारा के निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भाटापारा में निजी कोरोना अस्पताल खोलने के लिए विश्राम गृह में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायक शिवरतन शर्मा भी शामिल थे। जब उनसे पूछा गया कि निजी डॉक्टरों के द्वारा कोविड अस्पताल खोलने के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की ये पहल बहुत अच्छी है। शिवरतन शर्मा ने बीते सन 2020 के अप्रैल माह में एक निजी अखबार में छपी खबर के संबंध में बताया कि छत्तीसगढ़ के 13 मंत्रियों की फोटो छपी थी तथा भूपेश बघेल व टीएस बाबा का बयान आया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश और उनके बताए रास्ते से हमने कोरोना की जंग जीत ली है। भूपेश बघेल बताएं कि वर्तमान में कोरोना काल में राहुल और सोनिया गांधी का आदेश प्राप्त नहीं हो रहा है क्या? साथ ही पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान कोरोना मामले में फेल क्यों हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के पास न टेस्टिंग की व्यवस्था है, न उपचार की, न दवाई की व्यवस्था है। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी है। मीडिया प्रचारित कर रहा है नंबर 1 में महाराष्ट्र को, पर पॉपुलेशन बेस पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति नंबर 1 में है। मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, पिछले अप्रैल में भास्कर में एक बड़ा समाचार छपा था कि 13 योद्धाओं के चलते छत्तीसगढ़ से कोरोना भाग गया और 13 मंत्रियों को फोटो छपी थी। माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पे और उनके बताए रास्ते से हमने कोरोना की जंग जीती। मैं पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी का निर्देश प्राप्त नहीं हो रहा है क्या? आज छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के मामले में फेलवर क्यों हो रही है? न टेस्टिंग की व्यवस्था है, न उपचार की व्यवस्था है, न दवाइयों की व्यवस्था है। और दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है।
भाटापारा नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण होने के कारण मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को खपराडीही रोड पर बने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह दी गई है, जहां नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मृत व्यक्ति व अंतिम संस्कार करने गए उनके परिवार के पहने पीपीई किट को शमशान घाट में एकत्रित कर जलाने को कहा गया, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही बरतते हुए पीपीई किट को जलाने के बजाय वहीं फेंक दिया जाता है, जिससे हवा में उड़कर पीपीई किट आसपास बसे लोगों के घर व बीच सड़क तक पहुंच जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। जब इस पूरे मामले में भाटापारा नगर पालिका सीएमओ आशीष तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात को मेरे द्वारा संज्ञान में लिया गया है तथा जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है तथा पीपीई किट को जलाया गया है। वहीं सीएमओ ने बताया कि इस बार पटपर खपराडीही में 2 नए शमशान घाट के लिए इंजीनियर को जांच कर शमशान घाट बनाने का काम चालू करने का आदेश जारी किया गया है। और जो इस कार्यक्रम में जो संलग्न था उसको मैं नोटिस जारी किया है और जो भी पीपीई किट इधर उधर पड़े हुए थे उसको ठीक तरीके से डिस्पोज किया गया है और वो इस प्रकार भविष्य में कोई नहीं हो उसके लिए सूचना जारी किया गया है। सर, क्या और भी शमशान घाट की व्यवस्था की जा रही है इस प्रकार? इसमें पिछले बार हम लोग दो हैंड क्रिमेशन सेंटर बनाए थे। उसमें अभी कल मेरे द्वारा इंजीनियर को निर्देशित करके 2 और सेंटर वहीं पर बनाने के लिए कल काम चालू हो जाएगा इससे। हाट बाजार फुटपाथ दुकानदार यूनियन द्वारा पूर्व में दी गई सूचना के अनुसार सुबह 11:30 बजे से बूढ़े बालाजी से एक रैली प्रारंभ की गई, जो कि हनुमंता पहुंच पाई थी। इसी बीच कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय सीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया, जहां पर पुलिस ने रैली को रोक दिया। काफी प्रयास के बाद यूनियन के लीडरों ने कहा कि हम तो ज्ञापन देकर ही रहेंगे, आप लोगों को जो उचित लगे सो करो, यदि आपको रैली नहीं निकालने देनी है तो आप अधिकारी को यहीं बुला लो। इस बीच गुना नायब तहसीलदार वहां ज्ञापन लेने आए, जिनको यूनियन वालों ने ज्ञापन देने से मना कर दिया और उन्हें भगा दिया। दोबारा से थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय द्वारा तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव से बात की गई। तब आधे घंटे बाद गुना तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव वहां पहुंचे, जिसके बाद 8 सूत्रीय ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीवास्तव को दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिलाएं और पुरुष सहित करीब 200 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यदि आज के आंदोलन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 2 दिन बाद पुनः आंदोलन की तैयारी करेगी यूनियन। जाना था कलेक्टर महोदय को और उसमें ये मांग की गई है कि अगर आपको कोरोना काल में लॉकडाउन लगाना तो परमानेंट लगा दो, 6 महीने के लिए लगा दो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी व्यवस्था भी तो करो। उससे पहले व्यवस्था ये करना है कि लोगों के खाते में 7,500 हजार रुपये कोरोना का राहत राशि दी जाए, प्लस सभी लोगों को जो खाने का किट होता है जिसमें दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्ची वगैरह तमाम सारी चीजें वो उपलब्ध कराई जाए और इस तरीके से लॉकडाउन में लगाया जाए कि कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ नहीं खुलेंगी। परंतु आज हमें पुलिस ने यह रोक दिया है और अभी नायब तहसीलदार साहब आए थे, जिनको हमने मना कर दिया ज्ञापन देने के लिए। हमें तहसीलदार महोदय आ रहे हैं तो तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन देंगे और अपनी मांग रखेंगे। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 8 दिन बाद हम दोबारा से प्रदर्शन करते हुए महल सिंह सिसोदिया के बंगले का घेराव करेंगे। मैं योगेश शर्मा। भाटापारा के गुप्ता कॉम्प्लेक्स अंडर ब्रिज के पास 30 बेड वाले कोविड सेंटर में भाटापारा के मरीजों के द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। सबसे अच्छी बात, यहां मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध होगी। इस कोविड सेंटर में एक दिन का शुल्क 3500 रुपए होगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तय की गई राशि 6200 रुपए है। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग कोरोना की लड़ाई हार रही हैं। इस समय में भाटापारा विधायक व भाटापारा के डॉक्टरों का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इस कोरोना काल में भाटापारा के डॉक्टर निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे। की गई है इस पहल के अनुरूप एक कोविड जैसा एक हॉस्पिटल, हमने एक जो होटल था उसको एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया है। यहाँ पे जो बेसिक सुविधा है वो है कि जो प्राइमरी मैनेजमेंट, पेशेंट जो बहुत सिक नहीं होते, जो कि घर में आइसोलेट होना नहीं चाहते ताकि दूसरों को मत फैले,
जिनको कभी कभार केवल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कुछ कभी कभार मेडिसिन जो लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन की जरूरत होती है, जो कि एक मध्यम, जो एक बोला जाता है माइल्ड केसेस जिनको बोलते हैं, उनके लिए एक अस्पताल का बनाया गया है। लगभग 60 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 30 बेड कल से शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है। और डॉक्टर जो पूरे भाटापारा के मिल के सुबह शाम उनका एक बार चिकित्सीय परामर्श करेंगे और उनकी जो भी सुविधाएं हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे। इसके साथ वहाँ पे एक आपका ट्रायज एरिया भी बनाया गया है कि देखा जाता है कि भाटापारा में कुछ मरीज बहुत ही सीवियर कंडीशन में आते हैं और उनको ना ऑक्सीजन मिलता है, ना कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट कहीं मिल पाता है। तो उन मरीजों के लिए भी एक ट्रायज एरिया है, जिनका वो प्राथमिक उपचार करके उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। शहर के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो अपनी सेवाएं देंगे क्या? उनकी सेवाओं की टाइमिंग ऐसा कुछ? ये इसको हम सब जो डॉक्टर हैं, जिसमें डॉक्टर किरण जीवनमल सर हैं, डॉक्टर विकास है, डॉक्टर सहता, डॉक्टर निहलानी, सबका हम एक रोस्टर बनाएंगे और जब उनकी ज़रूरत जब भी पड़ेगी तब भी वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और जितने हैं MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, ये तो रहेंगे, साथ में डेंटिस्ट का भी सेवाएं लेंगे। साथ में जो गुप्ता जी हैं, जितना बन पड़ेगा हमारे यहाँ भाटापारा वाले डॉक्टरों का, और जिस समय जिस डॉक्टर की जरूरत रहेगी वो हमेशा नहीं करेंगे, वो तो हमेशा। कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचाव हेतु 14 अप्रैल को SBI चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रोककर जब पूछताछ की गई तो चालक ने अपना नाम जोगेंद्र यादव, पिता शत्रुघ्न यादव तथा साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम आकाश कुमार, पिता विजय कुमार निवासी कुम्हारपारा होना बताया। वाहन को चेक करने पर वाहन के अंदर एक लोहे का बंडा, तलवार, एक बेसबॉल खेलने वाला काले रंग का बैट व एक स्टील का छोटा चाकू, लकड़ी का बैट लगा हुआ मिला, जिसके बारे में पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ। चुनाव के वक्त किसी ने कहा था समर्थन मूल्य में फसल लेंगे। हर लड़के को काम देंगे, मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, हर नारी को सम्मान मिलेगा। क्या वो बात सच हुई? 4 दिन हो गए, खाने आने का सामान नहीं है, कुछ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे। सच में अच्छे दिन आ गए और उनकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं। गांव से शहर तक, गली से नुक्कड़ तक दिखाएंगे हर खबर, बेबाक और बेहिचक। देखिए विदेश यात्रा सिर्फ स्वदेश 24/7। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागंज चौकी के हवालात में एक स्थायी वारंटी ने वेंटिलेटर से लटककर नग्न अवस्था में फांसी लगा ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चौकी में ड्यूटी पर तैनात SI और ASI को फांसी की भनक तक नहीं लगी। अंदर हवालात में एक आरोपी भी बंद था जो सोया हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संतोष उर्फ संदीप पुत्र धनीराम कोहली, उम्र 40 साल, निवासी राय कानपुर, थाना सुजालपुर, जिला शाजापुर, हाल निवासी खटीक मोहल्ला, जिला ब्यावरा, यह स्थायी वारंटी था जो पुलिस उसको कल पकड़कर थाने लाई थी। रात में बीनागंज पुलिस चौकी के हवालात में अंदर बंद किया। इसके साथ एक और चोरी का आरोपी भी बंद था। दूसरा चोरी का आरोपी सो गया और स्थायी वारंटी संतोष ने चादर का किनारा फाड़कर उसकी रस्सी बनाई और रात 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में पूरी नग्न अवस्था में हवालात के वेंटिलेटर से लटककर कोहली ने फांसी लगा ली। हवालात के सामने एक SI और एक ASI सो रहे थे। अंदर हवालात में एक और आरोपी सो रहा था।
इन तीनों को आरोपी संतोष की फांसी लगाने की कोई भनक तक नहीं लगी। रात्रि 3 बजे जब एक दूसरे आरोपी मीना की नींद खुली तो उसने देखा कि आरोपी संतोष वेंटिलेटर से नग्न अवस्था में लटका है। उसने शोर करके पुलिस को जगाया और इस बात की सूचना फिर वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, FSL अधिकारी डॉक्टर RC अहिरवार सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तड़के सुबह बीनागंज पुलिस चौकी पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चौकी पर एक ASI और SI की ड्यूटी रात्रि में थी तो वह ड्यूटी के दौरान सो क्यों गए। इस पूरे घटनाक्रम में बीनागंज पुलिस चौकी की लापरवाही उजागर हुई है कि आखिर स्थायी वारंटी होने के बाद उसको लॉकअप करने के बाद जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने लापरवाही क्यों बरती। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की जुडिशियल जांच हो। एक युवक ने फांसी लगाई है, क्या काय का आरोपी था और क्या मामला था? थाना चाचौड़ा के चौकी बीनागंज में कल एक स्थायी वारंट की तामीली के लिए आरोपी को संतोष पुरी निवासी सुजालपुर को लाया था जी, और उसको स्थायी वारंट में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अभिरक्षा में लॉकअप में रखा गया था और वहां पर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उसकी मर्ग जांच माननीय न्यायाधीश महोदय JMHC द्वारा की जा रही है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है और परिजनों का इंतजार किया जा रहा है और PM करा के अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। किस मामले में आरोपी था सर? ये चोरी के मामले में एक स्थायी वारंट था और उसी स्थायी वारंट की तामीली में इसको यहाँ पर लाया गया था। कब लेकर आए थे सर? ये कल ही लाया गया था और 18 बजे इसकी करीबन इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी उपरांत अभिरक्षा में रखा गया था। अभी फिलहाल सर इस मामले में क्या कार्रवाई आगे? माननीय JMHC महोदय द्वारा इसकी जांच की जा रही है। उनके द्वारा मौका मुआयना घटनास्थल का किया गया है और परिवारों के सामने पंचनामा और बीते रोज चाचौड़ा पुलिस लाई थी वारंटी को पकड़कर। सुजालपुर क्षेत्र का रहने वाला था स्थायी वारंटी। स्थायी वारंटी की पत्नी ने बताया कि पुलिस और भी लोगों को साथ लेकर आई थी पर पुलिस ने 15,000 रुपए लेकर बाकियों को छोड़ दिया और मेरे पति ने पैसे नहीं दिए इसलिए उनको चौकी में अंदर डाल दिया। अब मुझे पुलिस से न्याय चाहिए। आरोपी को ब्यावरा से लेकर आई थी पुलिस। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का मामला। कुछ बताया नहीं, हमने सोची कि सोमवार के दिन खोल लगाएंगे, लगाया ही नहीं इन लोगों ने। तुमको कैसे सूचना मिली कि बीनागंज चौकी में है? वो बंटी भैया आगे घर वाले मालूम पड़ गई तो उनके घर वाले चिंता कर रहे थे, मालूम कर रहे थे सब दूर। बंटी छोटी इनके साथ वो भी इनके साथ थे क्या? चाय पीना एक ही होटल पे चाय पी रहे थे तो भूख से सक्की तौर पे लेके आ गए नहीं कि इनके साथ होगा। पुल के नीचे अभी आप यहाँ पर आई हैं, आप क्या चाहती हैं? अफसरों से आपने क्या बात की? अफसरों से मैंने बहुत ये की है कि मुझे मेरा आदमी चाहिए तो मगर वो नहीं, और 4 जने की कह रहे थे मुझे उनकी रिपोर्ट डालना था, डालन नहीं दे रहे थे। क्या बोले? आवेदन दिया जो लेके आए, जो 4 जने लेके आए वो साबुत चाहिए हमको। पुलिस वाले थे क्या जो लेके गए थे? कहाँ से लेकर आए थे? ब्यावरा से कब लेकर आए थे? किसको लेके आए थे? संतोष को। आपके पति को? एक ही आदमी को लेकर आए थे? बाकी कहाँ है? छोड़ दिया ना पैसा लेके। कितने? 15,000 लेके। बोला बनते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं सर। इंसाफ चाहते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए। मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, एडिशनल साहब भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने आप सबको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बुलाया बयान लेने के लिए। कहाँ पे? दे दिया। सड़क से शौचालय तक, पानी से बिजली तक, योजनाओं से सुविधाओं तक, कागजों से हकीकत तक, निष्पक्षता के साथ दिखाएंगे हम खबर। देखिए पंचराज सिर्फ स्वदेश 24/7 पर। 14 अप्रैल को धमतरी जिले के ग्राम चंदना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक कलयुगी संतान ने मामूली बात पर अपने पिता और दादी को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे बड़ी करेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी महेश वर्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते परिजनों ने उसे मंगलवार की रात कमरे में बंद कर रखा था।
वहीं जब आरोपी पानी पीने के लिए उठा, उसी दौरान पिता व दादी के साथ उसका विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी महेश ने पिता पन्नालाल वर्मा एवं दादी त्रिवेणी वर्मा को लकड़ी के डंडे से प्राण घातक हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद अपनी मां की साड़ी को पहनकर घर से भागा था और साड़ी को गांव से बाहर तालाब के पास फेंक कर मेन रोड पर होते हुए अभनपुर निकल गया था। वहीं पुलिस छानबीन करते हुए अभनपुर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। पन्नालाल वर्मा के घर में उसके स्वयं के पुत्र महेश वर्मा के द्वारा अपने पिताजी एवं अपनी दादी त्रिवेणी बाई को जो है उसी दिन मामूली पानी की बात को लेके, विवाद को लेके जो है लकड़ी के खूंटे एवं बत्ते से जो है सिर में वार कर हत्या कर दिया था। आरोपी के द्वारा जो है घटना दिनांक को घटना कारित करने के बाद जो है वेश बदल के, मतलब घर में ही जो है जो माँ की साड़ी होती है उसको वेश महिला का रूप धारण करके जो है गांव के गली कोल्ले से होकर वो फरार हो गया था। उसके बाद शाम को सूचना मिली कि ये अभनपुर में के ग्राम सातपारा में जो है ये वहाँ पे दिखा है करके, ऐसा उसको पकड़ी गई है। फिर उसके बाद उसको यहाँ हिरासत में लेके आके यहाँ पूछताछ की। इसने कबूला कि मामूली विवाद जो था पानी को लेके जो है इसने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया था, खोल नहीं रहे थे, पानी को मांग रहा था, तो उससे जो है ये आवेश में आके जो है पहले अपनी दादी के ऊपर वार किया, फिर इसके पिताजी ने जो है बीच बचाव किया। इसकी माँ ने बीच बचाव की तो माँ जो है घर से भाग गई, डर के मारे जो है पास पड़ोस को बुलाने के लिए भाग गई थी। उसी बीच जो है ये पूरा अपने पिताजी एवं दादी की मौत की घाट उतार गया। अभी इसमें वर्तमान में कोरोना संकट काल में सबसे ज्यादा मांग वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के 7 बॉक्स गुरुवार दोपहर को प्रदेश शासन के हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचाए गए। इंजेक्शन के 200 बॉक्स गुरुवार को नागपुर से इंदौर पहुंचे, जिसके बाद इंदौर से इन्हें स्टेट प्लेन और चॉपर द्वारा रतलाम सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। मरीजों के लिए इंजेक्शन की जरूरत को देखते हुए पहली बार सरकार ने ऐसा प्रबंध किया है कि इंदौर से हवाई मार्ग से जल्दी इंजेक्शन उन जिलों में पहुंचे जहां जरूरत है, जिसके चलते स्टेट हेलीकॉप्टर से भोपाल, रतलाम और खंडवा संभाग में पहुंचाई जा रही हैं। इसी के साथ प्लेन ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर भेजे गए ताकि 2 से 4 घंटे में सब स्थानों पर इंजेक्शन पहुंच जाए। जानकारी के अनुसार वितरण के हिसाब से समूचे प्रदेश में 75% इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को दिए जाएंगे और 25% इंजेक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट को वितरित किए जाएंगे, जिसकी सहायता से जिला अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध हो सकेंगे। रतलाम में बंजली हवाई पट्टी पर गुरुवार दोपहर को चॉपर द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स पहुंचे। रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने बताया कि खंडवा से चॉपर रतलाम पहुंचा है, जिसमें 336 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए। रेमडेसिविर लेकर आए, कितनी मात्रा में लाए? ये अभी गवर्नमेंट ने भेजे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन 336 आज आए हैं और ये बाई चॉपर सभी जगह भेजे जा रहे हैं। अभी खंडवा से ये चॉपर यहाँ आया है। थैंक यू।